द कल्चर ऑफ पोवर्टी। कल्चर का मतलब होता है कि कस्टम, आइडिया, बिलीफ ऑफ एनी पर्टिकुलर सोसाइटी और कंट्री। किसी कंट्री, किसी सोसाइटी का जो बिलीफ होता है, जो आइडिया होता है उनका, या फिर जो उनके कस्टम्स होते हैं, उसी को हम कल्चर कहते हैं। और पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी, यानी कि नॉट हैविंग इनफ मटेरियल पोजीशन और लेवल ऑफ इनकम टू फुलफिल बेसिक नीड, यानी कि जो बेसिक नीड्स होती हैं, कपड़ा, रोटी, मकान, इसको फुलफिल करने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है, या फिर जो है आपके पास उतना मटेरियल नहीं है, उतनी चीज़ें नहीं हैं, तो उसको पोवर्टी का स्टेज कहा जाता है। क्लियर? तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए पैसा या फिर मटेरियल नहीं होता है, तो वो पोवर्टी कैटेगरी में आते हैं। और व्हेन पीपल लिव्स इन पोवर्टी इट टेंड्स टू क्रिएट अ वे ऑफ लिविंग दैट बिकम कल्चर ऑफ इट्स ऑन। और जब पीपल्स जो होते हैं वो पोवर्टी के स्टेज में रहते हैं, तो वो जो है एक इस तरीके का जो है लिविंग स्टैंडर्ड क्रिएट कर लेते हैं, लिविंग पैटर्न जो है क्रिएट कर लेते हैं, जो कि उनका खुद का कल्चर बन जाता है। यानी कि पोवर्टी का एक अपना कल्चर बन जाता है कि अगर आप पोवर्टी हो गए, आप गरीबी रेखा से नीचे हो, तो यानी कि आप जो है आपकी सोचना, आपका जो बिहेवियर होगा वो अलग तरीके से होगा। आपको लगेगा कि जो बाकी सोसाइटी हैं, जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है आप जो है बहुत नीचे हो, आप इन्फीरियर क्वालिटी के हो, या फिर आपका जो है कोई वर्थीनेस ही नहीं है, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है समाज में, कंट्री में, या फिर आप हेल्पलेस हो, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, आपकी ज़िंदगी ही ऐसे ही गरीबी में कटने वाली है। यानी कि कोई अगर बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको ग्रैब ही नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपने खुद का एक कल्चर क्रिएट कर लिया है कि आप गरीब हो और गरीब लोगों का जो है कुछ नहीं हो सकता है। तो यही कल्चर ऑफ पोवर्टी कहलाता है। और जब ये कल्चर फॉर्म हो जाता है, यानी कि जब लोग पोवर्टी में रहते हैं और अपना खुद का एक तरीका जो है रहने का बना लेते हैं, सोचने का बना लेते हैं, और इसी कल्चर को जो पोवर्टी में अदर मेंबर्स होते हैं वो लर्न करते हैं, शेयर करते हैं और जो है सोशली ट्रांसमिट करते हैं। यानी कि दूसरे जो पोवर्टी कैटेगरी में लोग हैं उनके अंदर भी ये जो है ये बिहेवियर, ये आइडिया, ये थॉट जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो लोग पोवर्टी में होते हैं वो लोग हमेशा पोवर्टी में ही रह जाते हैं। बाई द एज ऑफ 6 to 7 चिल्ड्रन अडॉप्ट देयर कल्चर। 6 से 7, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और 6 से 7 साल की एज में आता है तो वो अपने कल्चर को फॉलो करने लगता है, वो अपने कल्चर को अडॉप्ट करने लगता है। तो जब कोई पेरेंट्स पोवर्टी के स्टेज में है और उनका बच्चा 6 से 7 साल की एज में आता है, तो वो बच्चा भी जो है पोवर्टी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पोवर्टी के जो फीचर्स होते हैं या फिर उनके जो बिलीफ्स होते हैं, उसको जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। तो पीपल इन पोवर्टी डेवलप सर्टेन हैबिट्स दैट कॉज देयर फैमिलीज टू रिमेन इन पोवर्टी ओवर जनरेशन। तो जो लोग पोवर्टी में होते हैं वो लोग कुछ ऐसे हैबिट्स जो है फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी आने वाली जनरेशन्स होती है वो भी क्या होती है, पोवर्टी के स्टेज में होती है। और इसी को क्या कहते हैं, द कल्चर ऑफ पोवर्टी। यानी कि आप जो पोवर्टी में हैं वो लोग ऐसा जो है अपना बिलीफ, ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं कि वो हमेशा जो है पोवर्टी के स्टेज में ही रहते हैं, वो कभी पोवर्टी से ऊपर या बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी किसने दी थी, कल्चर ऑफ पोवर्टी? एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑस्कर लेविस थे, उन्होंने दी थी। उन्होंने अपने बुक में 1959 में एक बुक पब्लिश की थी, 5 फैमिलीज मैक्सिकन केस स्टडी इन द कल्चर ऑफ पोवर्टी। यहाँ पर जो है पहली बार इस कल्चर ऑफ पोवर्टी टर्म का यूज किया था। इसको हम सब कल्चर ऑफ पोवर्टी भी कहते हैं। तो थ्योरी स्टेट्स that living in condition of pervasive poverty will lead to the development of a culture or subculture adopted to those condition। यानी कि जब कोई पर्सन पोवर्टी की स्टेज में रहता है तो कुछ ऐसे जो है कल्चर और सब कल्चर को डेवलप कर देता है जो कि पोवर्टी से रिलेटेड होती है। और जो आगे आने वाले मेंबर्स होते हैं उस सोसाइटी के, वो भी क्या होते हैं, वो पोवर्टी के कल्चर को फॉलो करते हैं और हमेशा फिर आगे वाली जनरेशन भी क्या होती है कि वो पोवर्टी के स्टेज में ही रह जाती है। तो दिस कल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय परवेसिव फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, डिपेंडेंसी, मार्जिनलिटी एंड पावरलेसनेस। यानी कि इस टाइप के कल्चर, जो कल्चर ऑफ पोवर्टी के लोग हैं, उनको लगता है, उनके अंदर ये फीलिंग होती है कि वो हेल्पलेसनेस है, यानी कि उनके पास वो कुछ नहीं कर सकते, उनसे कुछ भी नहीं हो सकता है। डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरी चीज़ों पर या किसी दूसरे लोगों पर अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। मार्जिनलिटी, यानी कि उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनको समाज से किनारा कर दिया गया है, उनको समाज से बाहर कर दिया गया है। और पावरलेसनेस, यानी कि उनको लगता है कि उनके पास कोई भी पावर नहीं है। तो इसको हम सब कल्चर ऑफ पोवर्टी भी कहते हैं, लेकिन डिनोट करने के लिए हम कल्चर ऑफ पोवर्टी कहा जाता है। तो दे आर लाइक एलियंस इन देयर ओन कंट्री, कन्विंस्ड दैट द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस डू नॉट सर्व देयर इंटरेस्ट एंड नीड्स। यानी कि उनको ऐसा लगता है कि वो जो है खुद की कंट्री में एलियन है, किसी बाहर प्रदेश से आए हैं, बाहर देश से आए हैं, और उनकी जो भी नीड्स होती हैं वो जो है फुलफिल नहीं हो पाती हैं। पीपल विथ अ कल्चर ऑफ पोवर्टी हैव वेरी लिटिल सेंस ऑफ हिस्ट्री। यानी कि जो लोग कल्चर ऑफ पोवर्टी के अंदर आ जाते हैं उनको जो है अपनी पुरानी हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होती ही नहीं है, बहुत कम नॉलेज होती है। दे आर अ मार्जिनल पीपल हु नो ओनली देयर ऑन ट्रबल, देयर ऑन लोकल कंडीशन, देयर ऑन नेबरहुड एंड देयर ऑन वे ऑफ लाइफ। यानी कि उनको इतनी मार्जिनलिटी, यानी कि उनको इतना किनारा कर दिया जाता है कि उनको सिर्फ अपने ट्रबल, अपनी परेशानी, अपनी लोकल कंडीशन, अपने आस पड़ोस
उसके बारे में ही पता होता है और खुद के ज़िंदगी के बारे में पता होता है, बाकी सोसाइटी कैसे कर रही है, बाकी लोग कैसे डेवलप कर रहे हैं, बाकी कैसे लोग जो है अपना पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर आ रहे हैं, उससे इनको कोई मतलब नहीं होता है। दे लिव इन प्रेजेंट, दे हार्डली थिंक फॉर फ्यूचर। तो अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि जो पॉवर्टी के स्टेज में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, दिन भर कमाएंगे, शाम को उसको खर्च करके खत्म कर लेते हैं, फ्यूचर के लिए सोचते ही नहीं है। तो इस टाइप के लोग क्या होते हैं कि वो प्रेजेंट में जीते हैं, जो आज है उसको खा पी के खत्म कर देते हैं, फ्यूचर के बारे में ये सोचते ही नहीं है। और इसके अलावा इन्फीरियोरिटी की फीलिंग होती है, पर्सनल अनवर्थीनेस, यानी कि उनको लगता है कि मेरी खुद की वैल्यू कुछ है ही नहीं, मैं समाज के लिए, फिर मैं लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। एंड पावरलेसनेस, यानी कि वो लोग के अंदर ये फीलिंग होती है कि उनके पास कोई भी पावर नहीं है, ना वो समाज को बदल सकते हैं, ना वो सोसाइटी को बदल सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी भी नहीं बदल सकते हैं। इस टाइप की फीलिंग जो है इस कल्चर ऑफ पॉवर्टी के लोगों की होती है। तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी यानी कि एक ऐसा कल्चर बना लेना, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम बना लेना, एक ऐसी फीलिंग जो है डेवलप कर लेना, एक ऐसा हैबिट डेवलप कर लेना जिसकी वजह से ये पॉवर्टी में ही आप रह जाते हो, यानी कि जो पर्सन है वो पॉवर्टी के स्टेज में ही रह जाता है और आगे आने वाली जनरेशन भी उसी स्टेज में रह जाती है, पॉवर्टी ही रह जाती है, यानी कि गरीबी में ही रह जाती है। तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी के स्टेज से बाहर आने के लिए ज़रूरी है कि एक प्रॉपर एजुकेशन जो है वहाँ पर प्रोवाइड की जाए, एक जो है वहाँ पर उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे कि वो ग्रैब करके जो है अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में उनको अवेयरनेस जो है प्रोवाइड की जाए। तो जो है कल्चर ऑफ पॉवर्टी जो है कहीं ना कहीं ख़त्म होगी, क्योंकि गरीबी तब तक ही रहेगी जब तक आप जो है बाहर नहीं निकलोगे उस स्टेज से, उस गरीबी वाले रेखा से। जब आप बाहर निकल जाओगे तो बाकी लोगों को भी आप बाहर लेके आओगे। तो ये है कल्चर ऑफ पॉवर्टी थ्योरी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।